अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान एंड आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम पेपर नंबर 32 की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इस पेपर को क्या है कंप्लीट करेंगे। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 30 ईयर्स। अब हमने सबसे पहले जो है ना स्टेटमेंट को समझ लेना है। एवरेज होता है दो नंबर्स को ऐड करें एंड उसको 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, दो नंबर की एवरेज एवरेज होती है जितने भी नंबर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 हैं, 10 हैं, उनको आपस में ऐड करना है और उनकी काउंटिंग यानी 3 नंबर्स हैं तो 3 पे डिवाइड कर देंगे, 4 नंबर हैं तो 4 पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह उनकी क्या है एवरेज आ जाएगी। अब ये दो नंबर्स थे तो दो नंबर की एवरेज क्या है, उन दोनों को ऐड किया है और 2 पे डिवाइड कर दिया है, उनकी एवरेज ये आ गई। उसने बताई हुई है कि कितनी है 30 ईयर्स। अब देखें इस साइड पे भी मैं दो के साथ मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड पे। ठीक है, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस बी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें जो ये हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ से वाकिफ़ नहीं होते, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रहा हूँ। अब देखें मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं दोनों साइड पे माइनस ए लिखूँगा, इधर भी माइनस ए लिखूँगा यानी 60 माइनस ए और a प्लस बी माइनस ए, यानी इक्वेशन के दोनों साइड पे मैं बराबर बराबर काम कर रहा हूँ। जैसे मल्टीप्लाई दोनों साइड पे दो दो किया था, इसी तरह अब माइनस ए कर रहा हूँ तो ये a और ये वाला माइनस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस ए। अब मैंने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। अब आते हैं अगेन B एंड C इज 32 ईयर्स। अब ये इनकी भी एवरेज ही बता रहा है B प्लस सी। तो अब मैंने इनके बट्टे में दो लिखने के बजाय डायरेक्ट इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। B प्लस सी इज इक्वल टू 64। अब दोनों साइड पे अगेन मैंने क्या किया है, जो B की वैल्यू थी यहाँ पे देखें 60 माइनस ए, यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दी है तो ये आ जाएगा 60 माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 64। अब ये इसको मैं ए जमा बी लिखें या जैसे इनकी जगह प्लस और माइनस में चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सी प्लस ए लिखें, सी माइनस ए लिखें या माइनस ए प्लस सी लिखें, सेम बात है। और ये वाला जो है दोनों साइड पे मैं ये -60 इधर भी कर दूंगा -60 और इस साइड पे भी कर दूंगा -60। तो ये वाला 60 और ये 60 आपस में ख़त्म हो जाएंगे और 64 में से -60 हो गए तो ये क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा यहाँ पे। और C प्लस ए मैंने C को पहले लिख दिया क्योंकि ये प्लस है और माइनस वाली रकम को मैंने बाद में लिख दिया। अब इसको इक्वेशन मैंने 2 का नेम दे दिया। अब इसी तरह A और C की एवरेज क्या है 34 है तो C प्लस ए इज इक्वल टू 68, यानी एवरेज थी तो मैंने दो के साथ मल्टीप्लाई करके इसको डायरेक्ट लिख दिए। अब ये C प्लस ए है और ये C माइनस ए है। अब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूँगा C प्लस सी 2C बन जाएगा, माइनस ए और प्लस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 68 में यानी इक्वेशन की जो लेफ़्ट साइड है वो आपस में प्लस होती है, इक्वेशन की राइट साइड है वो आपस में प्लस होती है। ठीक है, तो ये राइट साइड को मैंने आपस में प्लस कर दिया, 72 बन गया। अब दोनों साइड पे मैं 2 को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, दोनों साइड पे इक्वेशन जो भी होती है उसके दोनों साइड पे अगर कोई बराबर काम करें तो उस पर वो इक्वेशन रहती है। इक्वेशन है भी इसी चीज़ का नाम कि ये दोनों साइड जो जो भी वैल्यूज़ हैं ये आपस में बराबर हैं। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल और ये 36 ईयर्स, तो इस तरह इसका आंसर 36 ईयर्स आता है। ठीक है, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ये देखें। तो मैंने ये सारी चीज़ें सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस तरह किया है। अगर हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम बी के लिए सॉल्व कर लेते, ए की वैल्यू फाइंड करनी होती तो ए के लिए सॉल्व कर लेते। अब नेक्स्ट है ये सीरीज़ दी गई है, इस सीरीज़ को देखना है कि ये कैसे है। अब पहले हमें 6 दिया गया है, फिर 11, फिर एक नंबर मिसिंग है और फिर 27 दिया गया है। तो देखें अगर मैं पहले नंबर में 6 प्लस 5 करता हूँ तो ये क्या है 11 बनता है और 11 में मैं आगे +7 यानी 5 ये एक आड नंबर है, इसके बाद 7 ये भी एक आड नंबर है। तो 11 बना, 11 में मैं 7 ऐड करता हूँ। देखिए पहले मैंने 5 ऐड किया है, फिर 2 उसमें ऐड कर दिया है, 5 और 2 7। नेक्स्ट नंबर में 7 ऐड किया है, उससे नेक्स्ट में 9 ऐड करूँगा
यानी दो 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 का गैप है, जो जो नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ दो दो का गैप है। अब पहले 6 + 5 11 बन गए, 11 + 7 ये क्या बनेंगे 18, और 18 + 9 27 बनते हैं। तो ये जो सीरीज हमारे पास है इसमें जो ये मिसिंग नंबर है ये कौन सा है, 18 है। अब नेक्स्ट है, ये एग्जामिनेशन में बताया गया है कि इतने हमारे पास 1100 बॉयज़ थे एंड 900 गर्ल्स थी, तो टोटल हमारे पास 2000 बन जाते हैं। अब उनमें से कहा गया है कि जो बॉयज़ हैं वो 50% पास हुए। 50% पास होने का मतलब है कि 550, 1100 में से 550 पास हुए हैं। 50% आधा होता है, डायरेक्ट आप उसको आधा कर दें, या परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला है कि परसेंटेज 50, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 50/100 इस परसेंटेज की जगह मैंने लिख दिया, और इसको टोटल कितने बॉयज़ थे 1100, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 550 आ जाएगा। ये पास की तादाद है। और इसी तरह जो गर्ल्स हैं वो 40% पास हुई हैं, तो 40/100 ज़रब उनकी तादाद कितनी थी 900। तो ये हमारे पास क्या है, पास की परसेंटेज आ गई है, लेकिन हमने फेल की फाइंड करनी है, और ये अलग अलग आई है। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे कि कितने टोटल स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो टोटल पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, इन दोनों को ऐड किया तो 910। लेकिन हमें क्या है, फेल की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो पहले हमें फेल वाले स्टूडेंट फाइंड करना पड़ेंगे। तो मैंने 200 में से जब ये वाली रकम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है, फेल स्टूडेंट्स की तादाद आ जाएगी। अब हमने उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो परसेंटेज का एक ही फार्मूला है कि जो वैल्यू है पास की फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड करना होता है एंड 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखें मैंने इसके साथ 100% लिख दिया है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, इसमें हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ ऐसे समझे कि ये एक ही लिखा हुआ है। तो ये जब इसको ये दो सिफर के साथ ये वाले दो सिफर कैंसल, ये सिफर के साथ ये वाला सिफर कैंसल, 109 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो 54.5% आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, फेल स्टूडेंट्स की तादाद आ गई है, परसेंटेज आ गई है कि इतनी परसेंटेज है। डायरेक्ट भी हम इस परसेंटेज को, एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, हम डायरेक्ट भी ये चीज़ें फाइंड कर सकते थे। अब देखें, अब हमने फेल की तादाद तो बॉयज़ की तो 50% ही होनी है, ठीक है, और इधर गर्ल्स की हमने क्या है 60% जो होंगी वो फेल होंगी। तो अब यहाँ से डायरेक्ट इनकी पहले फेल वाली परसेंटेज देख लेंगे, और उसमें से टोटल परसेंटेज फाइंड करने के लिए उसका क्या है एवरेज ले लेंगे, तो ये हमारे पास यही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। ये हमारे पास क्या है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में क्या है एक्सप्लेन कर दूंगा कि वेरिएंस हमारे पास क्या है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये सारी चीज़ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट, जब भी नेक्स्ट पेपर्स में जब ये सेक्शन आएगा, ठीक है। अब ये उसकी लिखी हुई है डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। अब नेक्स्ट है, कंसीडर द वर्ड segregation, choose the word given below that reveals the opposite meaning। ठीक है, अब हमने क्या है इसके अपोजिट मीनिंग वाला सेलेक्ट करना था, तो वो है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है, द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट। ये 9th अमेंडमेंट थी, पहली बार 9th अमेंडमेंट में, एंड दूसरी बार 11th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान है वो कुरान और सुन्नत होंगे, लेकिन क्या है बोथ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये यहाँ तक हमारे पास ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।